सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए ला कर देते हैं। दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर में आज जो हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आज आपको पता चल सके कि इस वक्त जो हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से जो न्यूज़ आ रही है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस खुल गए हैं। तो दोस्तों, हमें भी बहुत खुशी हुई ये देख के कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस खुल गए। लेकिन दोस्तों, वास्तव में पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी वापस नहीं आई। हमारे दिमाग में यही था कि हो सकता है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऊपर से प्रतिबंध हट गया हो और पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस खुल गए हो। लेकिन दोस्तों, पता ये चला कि अमित गर्ग और त्रिपाठी जी, जो कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों का हक दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उनके माध्यम से ये पीएसएल के ऑफिस जो बंद पड़े थे उनके ताले खोले गए और वहाँ पर अपनी मीटिंग का माध्यम बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, और उसमें पीड़ित निवेशकों की भी पीड़ा सुनी जा रही है और उसमें वहाँ उनको बुलाया जा रहा है कि उनका समाधान होगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कोई कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर के आधार पर कोई निवेशक का समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का ऑफिस खुलें और उनमें हमारी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हों। जैसे कि हमारे बॉन्ड ऑफिस में जमा है, उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हम वहां से ले सके, या जो निवेशक मर गए हैं उनके गार्जियनों के जो मरने के उनको नॉमिनेशनों का पैसा उन नॉमिनेशनों को मिले, उसके आधार पर न जाने कितनी ऐसी परेशानियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं जिनको हम ऑफिस द्वारा सॉल्व करने के सॉरी। तो दोस्तों, ऑफिस तो खुले हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हमारे जो कर्मठ साथी हैं, हमें उनको बुरा नहीं कहते, चाहे वो अमित गर्ग जी हों या त्रिपाठी जी हों। और इनकी एक लंबी चैन थी, लेकिन अब ये कुछ मतलब टुकड़े हो चुके हैं इनकी चैन के। बात अगर करें महेंद्र पाल दामगढ़ जी की, तो महेंद्र पाल दामगढ़ जी भी अब इस पार्टी से हट ही चुके हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि वह किसान आंदोलन में कूद चुके हैं और वो एक राजनीति रसूख के चलते ही पीएसएल इंडिया लिमिटेड के इन निवेशकों के साथ थे। लेकिन उन्हें कोई ख़ास सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि उन्होंने इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को साथ लेकर चुनाव भी लड़ा था कि उसमें कुछ उनके पास सीटें आ जाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। तो फिलहाल ये तो दामगढ़ जी तो इनसे अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, लेकिन अब हमारे त्रिपाठी जी हैं या अमित गर्ग जी हैं, अभी ऑफिस में बैठकर निवेशकों की पीड़ा सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निवेशकों की केवल पीड़ा ही सुन रहे हैं या उनके एजेंटों को बुलाया जा रहा है, उनके एजेंटों को बुलाकर उनको अपने साथ जोड़ा जाएगा। इससे ज़्यादा और यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि इस वक्त हालात बने हुए हैं कि बहुत कम ही हमें इन अमित गर्ग साहब हो या त्रिपाठी जी हो, इनकी जो भी मीटिंग होती है उनमें कोई सैकड़ों या हज़ारों के निवेशक भी नहीं दिखते। होना तो ये चाहिए था कि 5 करोड़ 85 लाख जो चिटफंड से पीड़ित है इनके साथ जुड़ते और धरने प्रदर्शन को बड़ा रूप देते। लेकिन धरने प्रदर्शन को बड़ा रूप भी दिया गया। इन्होंने अपने बहुत लंबे टाइम से ये पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े धरने किए, यहाँ तक कि रामलीला ग्राउंड और आपका जंतर मंतर, यहाँ पर भी इन्होंने लाखों की संख्या में अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन क्या हुआ, इनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। हालांकि मंत्रियों की गाड़ियाँ जहाँ पर ये धरना दिए बैठे थे, हम बात कर रहे हैं दामगढ़ जी की, उस टाइम जब इन्होंने अपना अनशन लिया था और कहा था कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, लाखों की संख्या में वहाँ पर
निवेशक भी थे और सभी धरना प्रदर्शन वाले वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन दोस्तों किसी ने भी इनको कोई साथ नहीं दिया, किसी नेता मंत्री ने कोई इनका समर्थन नहीं किया। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात है कि आप लोग पल्स निवेशकों को जोड़ना चाहते हैं, उनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों पल्स निवेशक हैं कि वो कुछ इन लोगों से कन्नी काट चुके हैं, यही लगता है, क्योंकि ज़्यादा इनकी वहाँ पर संख्या नहीं दिखती। किसी बड़े मतलब किसी शहर में जाकर अगर ये कोई अपना PSL इंडिया लिमिटेड का कोई मीटिंग बिठाते हैं तो उस मीटिंग में 10-20 या 100-50 ही बहुत मुश्किल से दिखता है। तो इस तरीके से पल्स इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को हक दिलाने में यहाँ पर अगर कमज़ोरी दिख रही है, कर्मठ साथी तो हैं ये, लेकिन कमज़ोरी यही है कि निवेशक इनके साथ नहीं जुड़ पा रहे। और ऐसे हालात में क्या ये सरकार को जगाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो है निवेशकों का इनके साथ जुड़ना बहुत ही कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि PSL इंडिया लिमिटेड के मैटर में अभी सेबी विभाग की तरफ से जो प्रोसीजर चालू किया गया है 10,000 तक के रिफ़ंड का, वो भी सही तरीके से निवेशकों को नहीं मिल पा रहा। 5,000 और 6,000 और 7,000 के रिफ़ंड का भी प्रोसीजर जो चालू था और अब भी है, वो भी अभी तक निवेशकों को नहीं मिल पाया। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान ऑफिस खोलकर केवल मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता। स्टाफ का बैठना बहुत ज़रूरी है। PSL इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्टाफ बैठे, वो निवेशकों की जो त्रुटियां हैं वो दूर करवाए, तो निवेशकों के हक में बहुत अच्छी पहल होगी सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार इस तरफ से आंख नीचे खड़ी है, ले देकर ये हमारे धरने प्रदर्शन के जो हमारे महानायक हैं, ये लोग भी इसी तरीके से अगर लगे रहे तो अब भगवान जाने इन लोगों के साथ ये निवेशक जुड़ भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमें दिख रहा है, इनका धरने प्रदर्शनों पे कोई ख़ास वहाँ पर रौनक नज़र नहीं आ रही, कोई ज़्यादा निवेशक उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे। क्या समस्या हो सकती है ये हम तो नहीं जानते, लेकिन कुछ बाहरी लोग कहते हैं कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करने का भी मैटर होता। तो दोस्तों ऐसे में तो पहले ही निवेशक लूट चुका है और अब वो संगठनों के हाथों लूटना नहीं चाहता। कुछ ऐसे भी कमेंट हमारे पास आते रहते हैं। तो दोस्तों हमें सच्चाई जो है वो हमें पता नहीं है, लेकिन यह है कि कमेंटों का आधार से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं निवेशक कुछ इनसे रुष्ट भी है। तो खैर दोस्तों, ये तो थी संगठनों और संगठनों की इस वक्त जो कमज़ोरी है वो यही है कि वहाँ जनाधार नहीं है। बहरहाल दोस्तों, हमारा आप लोगों से यही कहना है कि संगठित हो तो संगठित होकर दिखाओ, नहीं तो दोस्तों ऐसे ही कायरों की तरह अगर हम घर पर पड़े रहे तो हमें इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमें फूटी कौड़ी भी ये सेबी विभाग नहीं देने वाला। RM लोढ़ा जी भी प्रॉपर्टियां बेच बाच कर सारा पैसा लेकर बैठे हैं। निवेशकों के कहीं से कहीं तक कोई स्टेटमेंट अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया। तो दोस्तों ये इस वक्त PSL इंडिया लिमिटेड का मामला राम भरोसे चल रहा है और मेरा वीडियो बनाने का केवल यही आप लोगों से कहना है कि ऐसे कैसे चलेगा। धरने प्रदर्शनों में भी अनुच्छेद 19 के तहत चल रहा है, उनकी कुछ उठ नहीं रही है। हमारा तो PSL इंडिया लिमिटेड के बहुत कमज़ोर धरने हैं। बात अगर किसान के धरनों की करें तो उन्हें भी अभी तक इंडिया गवर्नमेंट ने घुमा ही रखा है और तो और उनको प्रगणित भी किया जा रहा है। इस सर्दी के मौसम में उन पर पानी की बौछारें की जा रही हैं, उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसे में इतने बड़े बड़े संगठनों को कोई सफलता नहीं मिली। और हम अगर बात करें PSL के इस वक्त जो जनाधार घटता चला जा रहा है और आज PSL इंडिया लिमिटेड के जितने भी कर्मठ साथी वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एक और कर्मठ साथी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वे मतलब गुरदासपुर के, जी हाँ दोस्तों, गुरदासपुर के थे और उनका नाम भी मेरे जहन में आ रहा है। और अभी वो फ़िलहाल इस मैटर पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
हर एक इस वक्त जो इस संगठन का बड़ा कार्य करता था, वो सब एक दूसरे से मतलब कुछ हट से गए हैं। जब हट गए तो अब धरने प्रदर्शनों का वजूद ही ख़त्म होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, इस वजूद को बनाने के लिए हमें एक बार से फिर से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के बाद फिर हमें अपनी आवाज़ को उठानी पड़ेगी। सेवा विभाग पर धरने देने पड़ेंगे। ये सब काम इस वक्त निवेशकों के अधूरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आपको किसी के संगठन से नहीं जुड़ना तो आप सभ्य का संगठन बनाएं, सभ्य के बैनर तले अपनी आवाज़ को बुलंद कराएं। आप किसी के पीछे ना चलें, दुनिया को अपने पीछे चलाएं। यही हमारा आपसे कहना था। दोस्तों, मिलते हैं फिर नई किसी पीएसएल की अगर कोई अपडेट हमारे पास आती है उसको लेकर। तब